इमेजिन करो तुम्हें कटरीना कैफ के बर्थडे का इनविटेशन आया है और उधर आज बड़े से बड़े स्टार्स भी आए हैं। पार्टी बहुत अच्छी चल रही है कि तभी दो लोग वहां पे एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने लड़ने लग जाते हैं। और ये तो कोई आम ऐसे ही नथु गहरे लोग नहीं है, ये बॉलीवुड के सबसे मशहूर सलमान खान और द शाहरुख खान है, जिनकी लड़ाई इतनी बुरी हुई थी कि आज तक बॉलीवुड उसे नहीं भुला पाया। 16 जुलाई 2008 यही वो तारीख थी जब बॉलीवुड के दो सुपरस्टार दुश्मन बन गए थे, जिसकी वजह से सलमान और शाहरुख की सालों की दोस्ती टूट गई, जिसकी वजह से शाहरुख सलमान पे ऑलमोस्ट हाथ उठाने ही वाले थे। पर अगर मैं कहूं कि असल में ये दूसरी बार था जब शाहरुख और सलमान लड़ रहे थे, तो पहली बार कब हुई थी ये लड़ाई और वो पहली वाली लड़ाई से लेकर अब तक आखिर क्या हुआ था? क्या जितनी भी YouTube वीडियोस आज तक इस फाइट पे बनी है वो सच हैं या इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा और लंबा सीक्रेट छुपा है जो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर दो एंड शुरू करते हैं ये पेशकश सिनेमैस्टिक द्वारा। तो ये बात तब की है जब शाहरुख खान के कदम बॉलीवुड में इतने अच्छे नहीं थे, लाइक उनकी मूवीज हिट थी कुछ नहीं भी थी एंड तब तक वो DDLJ वाला आइकॉनिक मूवी भी नहीं आया था, तो वो इतने बड़े स्टार नहीं थे। बट सलमान खान नेपोटिज्म की वजह से शाहरुख खान से थोड़ा ज्यादा ऊपर थे। ये नेपोटिज्म साला तब से परेशान कर रहा है यार। एंड ये दोनों उस वक्त एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए एंड सलमान खान के मुताबिक सलमान ने शाहरुख को तब से देखा है जब से वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के घर घर जाके काम मांगते थे। और तो और ये टाइम ऐसा था जब शाहरुख सलमान को सर सर करके बुलाते थे और सबसे डरता था। मुझे याद है मैं सलमान खान को अंकल कहता था। हैं शाहरुख भी, I mean, मेरी तो अब भी पैंट गीली हो जाती है। एंड शाहरुख खान का उनके घर आना जाना लगा रहता था। इवन शाहरुख को सलमान अपने भाई की तरह ही ट्रीट करते थे। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उनके माँ बाप ने, माता पिता ने, उन्होंने, उनके घर वालों ने मेरा, मेरी बीवी का, हम सबका बहुत ख्याल रखा। और जब थोड़े वक्त बाद शाहरुख का सिक्का चला और वो फेमस हो गए तो सलमान ने उनके साथ एक कोलैब भी किया जो एक सुपर डुपर हिट मूवी हुई, करण अर्जुन। और इस मूवी के बाद कई प्रोड्यूसर्स ने ट्राई किया इन दोनों को साथ में कास्ट करने का, बट किसी में इतना दम या इतना ऑनेस्टली पैसा नहीं था। बट एक साउथ के प्रोड्यूसर KS अध्यामन सक्सेसफुल रहे इन दोनों को एक मूवी में फिर से लाने के लिए एंड हमें मिली वो मूवी हम तुम्हारे हैं सनम। ये मूवी 1997 में ही बननी स्टार्ट हुई थी पर रिलीज होते होते 6 साल लग गए। और 2002 में जब मैं पैदा हुआ था और ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। बट फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं तो करण अर्जुन के बाद ये दोनों एक दूसरे की मूवीज में कैमियोज देते थे। जैसे कुछ कुछ होता है में सलमान खान ने कैमियो देकर काफी बज इकट्ठा किया था एंड रिटर्न में शाहरुख खान ने सलमान की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा मूवी में अपना कैमियो दिया। तो इन सब चीजों से ये बहुत क्लियर था कि सलमान और शाहरुख एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई 8 साल बाद, वो भी इतनी ज्यादा भयंकर। तो 2000s में आते आते शाहरुख का कंटेंट बहुत अच्छा हो गया, जैसे DDLJ, कुछ कुछ होता है, डर, दिल तो पागल है एंड वगैरह वगैरह। एंड ये वही वक्त था जब शाहरुख को मिला उनका टाइटल किंग खान। और ऑन द अदर हैंड सलमान सिंपल मूवीज कभी एवरेज कभी फ्लॉप दे रहे थे और यही काफी नहीं था। फिर आई शाहरुख खान की मूवी जोश जिसमें ऐश्वर्या थी, चंद्रचूड़ सिंह थे एंड ऐश्वर्या के भाई का रोल प्ले कर रहे थे शाहरुख खान। जहां मूवी ओकेश थी बट लोगों ने ऐश्वर्या और शाहरुख की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया, जहां लोगों ने कहा कि इन दोनों को एक ही मूवी में लीड होना चाहिए। एंड फिर आई 5 महीने बाद YRF की मोहब्बतें, जो कि एक मैसिव सुपर हिट थी। मोहब्बतें आदि ने एक्चुअली दिलवाले के बाद उनकी सेकंड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये पहली बार था जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दो स्टार्स एक साथ एक मूवी में आए थे, मगर ऐश और SRK की केमिस्ट्री को सबने बहुत पसंद किया। मेरी एक कहानी थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी ऐश्वर्या के साथ एंड अब शाहरुख भी इस चीज से अवेयर थे, जहां अब हर जगह सिर्फ SRK और ऐश्वर्या के ही चर्चे हो रहे थे। इससे पहले ऐश्वर्या की सलमान के साथ हम दिल दे चुके सनम मूवी आई थी, जहां ये मूवी काफी अच्छी थी बट केमिस्ट्री की बात उतनी नहीं थी जितनी शाहरुख और ऐश की। शाहरुख को पता था कि अब इस केमिस्ट्री को लेवरेज करना पड़ेगा। उस वक्त शाहरुख खान ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला था जूही चावला के साथ, ड्रीम्स अनलिमिटेड, जिसकी पहली मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और इवन अशोका एंड 1 2 4 भी फ्लॉप हो गई। शाहरुख खान को अब एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चाहिए थी अपना कमबैक करने के लिए एंड देन अजीज मिर्जा लेके आए एक मूवी की स्क्रिप्ट जिसका नाम था चलते चलते। चलते चलते जो है एकदम सुपरफिशियल लव स्टोरी नहीं है, ये प्रेम कहानी थोड़ी सी मैच्योर भी है
फनी तो है ही। एंड शाहरुख को वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी में ऐश्वर्या को भी लिया जाए। खूबसूरत, मॉडर्न, गुड एक्ट्रेस। और उन दोनों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, जहां इस मूवी के अर्ली स्टेज में दोनों की एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था देवदास। और ये मूवी तुरंत ही कल्ट क्लासिक बन गई। एंड अगेन ऐश्वर्या और शाहरुख खान की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा। अब ऐश्वर्या और शाहरुख एक चीज तो समझ गए थे कि इन दोनों की जोड़ी वो कर सकती है जो बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। एंड इवन चलते चलते की शूट के टाइम पर इन दोनों ने फिर से शक्ति मूवी में एक आइटम नंबर भी किया था, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, जिससे साफ जाहिर था कि ये दोनों काफी क्लोज हैं करियर बेसिस पे। पर वहां एक इंसान थे जिसका सपना चूर चूर हो गया था, जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ मूवी साइन नहीं करना चाहती थी, जिसका सपना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुपरस्टार जोड़ी बनने का उस इंसान ने छीन लिया था, जो कि उसको सर सर के बुलाया करता था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जहां ऐश्वर्या सलमान को अवॉइड कर रही थी और सलमान श्योरली यही चाहते होंगे कि जैसे वो शाहरुख के साथ उस पॉइंट पे खड़े थे जब कोई नहीं था, शायद शाहरुख भी उनके साथ इस पॉइंट पे खड़े हों। बट शाहरुख अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ऐश्वर्या पर लगा चुके थे। वो अपने दोस्त के लिए उसकी जीएफ को उसकी मूवी से नहीं निकाल सकते थे। टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो सकता है, टॉक्सिक दोस्त नहीं। जोश, मोहब्बतें, देवदास, एंड एंजॉयड वर्किंग टुगेदर। एंड अब ऐश्वर्या और शाहरुख हर जगह प्रमोशंस वगैरह में साथ दिखने लगे और इन चीजों की वजह से ये जरूर सर्टेन था कि एक ना एक दिन ये ज्वालामुखी जरूर फटेगा, और ऐसा ही हुआ। अब इतने वक्त से चले आ रहे इस टॉक्सिक रिश्ते को ऐश्वर्या और नहीं सह पाई और उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। सलमान खान कैसे भी एक्टर हो, पर वो एक बहुत बेसिक इंसान है। जहां उन्हें ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या से मूव ऑन कर लेना चाहिए था, वही अब वो उनका जीना हराम कर रहे थे। जैसे वो उनकी मूवीज के सेट पर पहुंचकर कलेश कर देते थे। जैसे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जब मूवी कुछ ना कहो शूट कर रहे थे, तब वहां पर सलमान आ गए एंड शूटिंग पे उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया। एंड इवन जब अभिषेक बच्चन बीच में आए तो उन्होंने उनपे भी चिल्ला दिया। बट ये तो एक बहुत ही छोटी चीज थी। उसके बाद जो हुआ वो इतना क्योटिक था कि लोगों ने सलमान खान को बॉलीवुड का बैड बॉय कहना शुरू कर दिया, और वो हुई शाहरुख और सलमान की पहली पब्लिक फाइट। तो शाहरुख ने प्रोड्यूसर से पैसा लेके अपने प्रोडक्शन हाउस की अपकमिंग मूवी चलते चलते का शूट शुरू कर दिया था, जहां साथ में थी ऐश्वर्या राय, जहां वो नारायणगांव पुणे में चलते चलते के सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सीन्स शूट कर रहे थे, जहां ब्रेकअप के बाद भी सलमान ऐश्वर्या को लगातार कॉल कर रहे थे एंड इवन शाहरुख को भी, जहां कई कॉल्स को उठाया तक नहीं जाता था एंड फिर धीरे धीरे कॉल्स आना बंद हो गए। बट शाहरुख को भी पता था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। I mean, वो सलमान खान है यार, वो ऐसे चुप तो नहीं बैठेगा। एक सेट के यूजर के मुताबिक एक दिन चलते चलते का शूट चालू हुआ था, कैमरा सेट था, क्रू तैयार था कि तभी सेट के अंदर एक एसयूवी धाड़ करके सेट को तोड़ते हुए अंदर आ गई एंड उसमें से निकले भाईजान, जो ऐश्वर्या के पास आ गए और शूटिंग रोकने को कहा और कहा, ऐश्वर्या अभी मेरे साथ गाड़ी में बैठो और चलो। और ये सब रोकने बीच में शाहरुख खान आ गए और सलमान खान ने उन्हें पीछे करके बोला कि मुझे इसे यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा कि अंदर बैठो। और अब शाहरुख खान के लिए ये सब बहुत हो गया था एंड उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या अगर तुम यहाँ से गई तो आज के बाद सेट पर दोबारा मत आना। अब ऐश्वर्या फंस गई थी, पर उन्होंने सोचा पहले सलमान को शांत किया जाए, फिर आराम से बैठ के शाहरुख से बाद में भी बात हो सकती है। और सलमान वहां से ऐश्वर्या को लेके चले गए और जाते जाते इवन ऐश्वर्या की गाड़ी में भी टक्कर मार गए। भाई का स्वैग ही अलग है यार, बंदी भी ले जाओ और उसकी गाड़ी भी पेल दो। एंड शाहरुख खान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अजीज मिर्जा को कॉल लगा के कहा कि ऐश्वर्या को तुरंत इस मूवी से निकाल दो। मैं और ऐश्वर्या करते तो बहुत अच्छा था। हमने देवदास के बाद ये फिल्म आती थी, जोश, मोहब्बतें, देवदास, एंड एंजॉयड वर्किंग टुगेदर एंड वी गेट अलोंग वेरी वेल एंड आई फील वेरी सॉरी अबाउट इट। और फिर बाद में ऐश्वर्या की दोस्त रानी मुखर्जी को इस मूवी में कास्ट किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद सलमान और शाहरुख ने आपस में एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जहां चलते चलते रिलीज हुई थी, बट वो जादू नहीं दिख पाया जो दिखना चाहिए था, क्योंकि वो कोई मिल गया की शूटिंग कर रहा था। एंड 2003 में उसी साल सलमान खान की बिगेस्ट हिट तेरे नाम आई, जिसमें सलमान खान ने दिखाया कि अगर वो चाहे तो वो एक्टिंग कर सकते हैं। बट फिर थोड़े दिन बाद सलमान खान की जिंदगी
हेल बन गई, जहां ऐश्वर्या ने इंटरव्यू में सबको बताया कि कैसे सलमान उन्हें पीटते थे, उनके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। और यही नहीं, उनका हिट एंड रन केस जहां सलमान खान ने फुटपाथ पे सोते हुए कुछ गरीबों को कुचल दिया था अपनी गाड़ी से और ब्लेम ड्राइवर पे डाल दिया था। और फिर विवेक ओबरॉय से पंगा, जहां विवेक ओबरॉय ने बताया कि सलमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी है। एंड इन सबसे अलग कोर्ट कचहरी ने सलमान को निचोड़ के रख दिया। अब बात सलमान खान की। हिट एंड रन केस में सलमान खान को जमानत मिलने का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बट एक दिन वो आया जब दोनों का भरत मिलाप हो गया। सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती का ये वो नजारा था जिसे पिछले कुछ सालों से शायद उनके फैंस ने सपने में भी नहीं देखा होगा। असल में फराह खान के संगीत फंक्शन जो हयात रेसिडेंसी में था, सारे एक्टर्स आए थे, जहां सलमान आराम से ड्रिंक्स पी रहे थे और शाहरुख डांस वगैरह में बिजी थे। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सबने एंजॉय किया, बट सलमान फेड अप थे उन सभी चीजों को लेकर जो अभी उस पॉइंट पे चल रही थी। एंड सलमान शाहरुख के पास गए एंड उन्हें गले लगा लिया और शाहरुख को भी ये जेस्चर काफी अच्छा लगा एंड ही हग्ड हिम बैक। जहां उस रात सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में गौरी खान और शाहरुख खान ने जम के पार्टी करी। बट एक बार धागा टूट जाए तो वापस जुड़ने पर उसमें गांठ तो आ ही जाती है। जहां अब शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम, जिसमें फिर से सलमान खान अपना कैमियो करते हैं, जहां अब शाहरुख खान ने केबीसी का सीजन 3 भी होस्ट किया, तो उधर सलमान उनकी गर्लफ्रेंड कटरीना को केबीसी में लाते हैं एज अ गेस्ट। जहां शाहरुख खान ने अपना एक शो 5वीं पास से तेज है भी लॉन्च किया और उसी साल सलमान खान ने अपना रियलिटी शो 10 का दम भी लॉन्च कर दिया। शाहरुख खान का शो चला ही नहीं, जहां लोगों को 10 का दम ऑन दी अदर हैंड काफी पसंद आया। एज के साथ ये बेटर दिखती हैं। लाइक यू। मैं जहां एक तरफ सलमान के शो में ग्रोथ दिखी, वहीं शाहरुख के शो में डाउनफॉल हुआ। और अब सलमान ने सोचा कि मैंने शाहरुख के लिए इतने कैमियोज दिए हैं तो शाहरुख एक बार तो मेरी मूवी में आ ही सकता है, राइट? तो उन्होंने शाहरुख खान को कॉल किया ये पूछते हुए कि क्या तुम मेरी मूवी मिस्टर एंड मिसेस खन्ना में कैमियो करना चाहोगे? एंड शाहरुख खान ने साफ मना कर दिया। व्हाट द हेल शाहरुख? और इस रिजेक्शन के बाद दोनों के बीच अजीब सी खामोशी हो गई। और फाइनली वो दिन आया जिस दिन बॉलीवुड ने 2 सुपरस्टार्स को लड़ते हुए देखा। जहां 16 जुलाई 2008 को कटरीना कैफ का बर्थडे था, जिधर काफी स्टार्स इनवाइटेड थे एंड शाहरुख खान को भी इनवाइट किया गया। जहां शाहरुख को सलमान ने नहीं, कटरीना ने खुद इनवाइट किया था। जहां अब ये दोनों पार्टी में एक दूसरे से बात करने लग गए। लोगों ने बताया कि सलमान हाथ के इशारे से शाहरुख को जाहिर कर रहे थे कि उनका शो चल नहीं रहा और शाहरुख ने एक मजाकिया रिप्लाई में बात टाल दी। बट थोड़ी देर बाद फिर सलमान खान ने वही जेस्चर अपने हाथ से किया और इस बार शाहरुख खान ने ऐसा रिप्लाई दिया जो बिलो द बेल्ट चला गया। एंड इन्हीं चीजों से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ ओपनहाइमर जैसा और ये बातें धमकियां और गालियों में बदल गई। जहां हाथापाई तक होने वाली थी, बट गौरी खान ने शाहरुख को रोक दिया एंड आमिर खान भी वहां अवेलेबल थे, जिन्होंने सलमान खान को रोका। सोर्सेस के अकॉर्डिंग आमिर खान शाहरुख के घर तक गए ये मैटर सॉल्व कराने, बेसिकली रजत दलाल, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और मीडिया को मिली बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाई, द वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन सलमान खान एंड शाहरुख खान। क्या अगर 2002 में ये लड़ाई नहीं होती तो शायद इस लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता था? क्या सलमान खान ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या से दूर रहते तो इस लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता था? शायद हाँ। जहां सलमान और शाहरुख की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, वो एक दिन मिसाल बनके एक दूसरे पर ही फट गई। या शायद ये उनका ईगो क्लैश था, ऐश्वर्या की टग ऑफ वॉर थी, या शायद एक दूसरे से जेलसी। बट फिर 2013 में आई बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी, जहां ये दोनों एक्टर्स आपस में एक दूसरे को हक करते हुए देखे गए। दोनों आए, दोनों गले मिले, दोनों का दिल से अपने मिले, उसमें मैं नहीं समझता हूँ अच्छी बात हुई ना एक तरह से। एंड फाइनली इनका रीयूनियन हो गया, जहां फिर ये दोनों एक्टर्स काफी जगह स्क्रीन शेयर करते हुए भी दिखे, जैसे जीरो, ट्यूबलाइट, पठान, टाइगर 3 एंड फाइनली सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं, सलमान और शाहरुख कहते हैं। कितनी अजीब बात है यार कि कभी कभी सिर्फ अपना सोच के हम दूसरों का सब कुछ बर्बाद कर देते हैं एंड उस दूसरे के नजरिए से खुद को उसके नजरिए में पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। थोड़ा सा अनबन भी बहुत बड़ी बन जाती है, थोड़ा सा प्रेम भी ऐसे लगने लगता है कि ये तो राम और लखन की जोड़ी है। हम बहुत इजी हैं एक दूसरे के साथ,
बहुत प्यार है दिल में। So that's it for the video. अब तक अगर रुक गए हो और देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब दबा दो यार, मेहनत लगती है प्लीज, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम और लाते रहेंगे। स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, स्पेशल थैंक्स टू एनी फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड सिराज फॉर अमेजिंग एडिटिंग एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, वी आर ऑल सिनेमैस्टिक। और क्या तुम्हें पता है गोविंदा अपनी मरी हुई मां से भी बात कर सकते हैं? कैसे? ये वीडियो जरूर चेकआउट करो और मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, I just wanna have some licks of you।